आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। रिटायरमेंट के समय एनपीएस में कितने करोड़ रुपए हुए होंगे, एनपीएस के कुल अमाउंट से कितना आप लोग निकाल पाएंगे, चलिए जानते हैं। मंथली पेंशन 80,000 से ज़्यादा किसे मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को संपूर्ण देखिएगा ताकि आप लोग पूरा डाउट क्लियर कर सकते हैं, समझ सकें और अपना जो कैलकुलेशन है खुद भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं रिटायरमेंट के टाइम में आपका एनपीएस पार्टी कितना हुआ होगा। टेंटेटिव कैलकुलेशन करके देखते हैं और कितना करोड़ रुपए हुए होगा। ठीक है, तो इसमें जो एज लिया गया है, जब जॉब करता है एक एम्प्लॉय जॉब करता है तो 26 ईयर्स के एज में जॉब लेट करता है और गवर्नमेंट सेक्टर में करता है जॉब। स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर में दिया गया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिया गया है 1999 लिया गया है, इसलिए कि उसका जो जॉब का टाइम होता है अर्थात जो एज एज एट द टाइम ऑफ जॉब, ठीक है, वो 26 ईयर्स का है। इससे क्या होगा ना, 34 ईयर्स का जॉब वो एम्प्लॉय कर सकता है। अगर उसका एम्प्लॉय का सर्विस पीरियड कम बेसी होगा, कम ज़्यादा होगा, तो इसमें कंट्रीब्यूशन भी कम ज़्यादा होगा। तो ये जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें सर्विस पीरियड एम्प्लॉय का कितना है ना, 34 ईयर्स का जॉब उसने किया है। और ये जो जीपी वाला का चक्कर है, जीपी 4224 जीपी वालों के इसमें कैलकुलेशन किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो एम्प्लॉय का प्राण कंट्रीब्यूशन आता है 10% आता है और एम्प्लॉयर जो जॉब दिया है उसका 14%, टोटल कुल मिलाकर 10 + 14% कॉर्पस अमाउंट में डिपॉजिट होता है। टोटल कॉर्पस अमाउंट में डिपॉजिट होता है। ठीक है, कॉर्पस अर्थात मूल पांठी जो आता है, आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर आपको जो जिसने जॉब दिया उसका कंट्रीब्यूशन, टोटल मिलाकर टोटल कॉर्पस अमाउंट डिपॉजिट होता है। तो ये जो 8,000 का कॉर्पस 8,000 का जो मंथली कंट्रीब्यूशन दिया गया है एनपीएस अकाउंट में, इसको एम्प्लॉय खुद देगा, कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूट करेगा 8,000 किस लिए लिया गया है, 8,000 किस लिए लिया गया है, चलिए उसको भी समझा देता हूँ। ये 4200 जीपी वालों के केस में लिया गया है। तो अगर आपका जीपी कम बेसी होगा, ठीक है, आपका जो अगर ग्रेड पे 4200 22, ठीक है, 2200 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा, तो इसी हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8,000 का कंट्रीब्यूशन लिया गया है इसलिए कि 4200 जीपी, देखिए यहाँ पर 4200 जीपी में स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 35,400। ठीक है, जो 34 ईयर्स के जॉब में उसका कितना हो गया होगा, आसपास 1 लाख के करीब हो गया होगा क्या ना उसका बेसिक। उसके साथ साथ फिर डीए है। ठीक है, ये दोनों का एवरेज मिलाकर लेने से 70,000 का सैलरी बनता है, जिससे 7,000 का जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन बनता है, मंथली कंट्रीब्यूशन बनता है, अगर ये दोनों का एवरेज निकाला जाए तो। ठीक है, तो उसमें डीए फिर डीए कैलकुलेशन बनता है। अगर एम्प्लॉय 30 साल का जॉब करता है, ठीक है, 30 साल के जॉब में उसमें 3 पे कमीशन भी आता है। ठीक है, पे कमीशन भी 3 आता है, तो उससे और भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ सकती है। 7,000 बहुत कम में लिया गया है, 8,000 कम में लिया गया है, तो उसका मिनिमम 10,000 एवरेज सैलरी भी बन सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो यहाँ पर 8,000 लिया गया है उसको आप लोग पता कर चुके होंगे। ठीक है, तो 8,000 में कैलकुलेशन करके देखते हैं जो एनपीएस अमाउंट हुआ होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसका कितना अमाउंट हुआ होगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो एन्युटी रिटर्न रेट है, रिटर्न अर्थात आपका जो पैसा रखते हैं, पांठी रखते हैं, जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसमें 6.75 का रेट ऑफ इंटरेस्ट में एन्युटी रेट एक्सपेक्टेड रखा गया है। ठीक है, वो बहुत कम में रखा गया है, 6.75 बहुत ही कम है। क्या अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं 5 से 6% का आपको मिल जाता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो 5% का इन्फ्लेशन रेट भी रखा गया है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये जो इसी एक्सपेक्टेड रिटर्न में अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं तो कैलकुलेशन में कितना आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, जो 8,000 आप लोग हर महीना कंट्रीब्यूशन करते हैं एनपीएस अकाउंट को, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा ना, 80 लाख अर्थात 80,86,377 आएगा। उसके साथ साथ टोटल गेन जो इंटरेस्ट के साथ आएगा, जो एम्प्लॉयर भी दिया होगा उसमें सब मिलाकर रहेगा, तो उसका अमाउंट कितना आता है,
64 लाख, ठीक है, 2,64,00,000 का अमाउंट बनता है। तो टोटल कॉर्पस अमाउंट कितना बनता है, अर्थात ये दोनों को मिलाकर कितना बनता है ना, 3,45,00,000, ठीक है, 3,45,00,000 का अमाउंट बनता है ड्यूरिंग रिटायरमेंट एनपीएस अकाउंट में, ठीक है। एनपीएस अकाउंट में इतना ही अमाउंट आपका बन जाता है अगर आप जीपी कितना 4200 में जॉब किए होंगे। तो ये टेंटेटिव कैलकुलेशन है, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपका कितना पेंशन मिलेगा देख लेते हैं उसको। तो इसमें जो रूल आता है, जो नियम आता है, 3,45,00,000 के ऊपर जो 60% उसका है, उसको आप लोग लमसम आकर में, अर्थात जो एट ए टाइम निकाल सकते हैं 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ आप लोग एट ए टाइम रिटायरमेंट के टाइम में लमसम अमाउंट के तहत निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 करोड़ एट ए टाइम 2 करोड़ आप लोग ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका एनुइटी वैल्यू, अर्थात जो 60% जाने के बाद इससे 60% चला गया जो लमसम अमाउंट, और जो 40% रह गया उसका आपको पेंशन के आकार में मिलेगा, ठीक है। पेंशन तो 40% कितना बन जाता है अमाउंट ना, 1,38,00,000, ठीक है। 1,38,00,000 का आपका टोटल जो 40% वैल्यू बन जाता है, एन्युटी वैल्यू बन जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको देखते हैं कितना पेंशन बनेगा। तो इसमें पेंशन कैलकुलेशन भी करके देखते हैं। तो पेंशन कैलकुलेशन करने से आपको मंथली पेंशन लगभग 77,687 का पेंशन मंथली पेंशन मिलेगा अगर आप लोग इसी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। और लमसम अमाउंट का बात किया जाए तो 2 करोड़ प्लस का लमसम अर्थात एट ए टाइम आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो कैलकुलेशन किया गया है किसके लिए कैलकुलेशन किया गया ना, जीपी 4200 वालों के लिए। और पेंशन कैलकुलेटर आप लोग देखते होंगे, एनपीएस में पेंशन कैलकुलेटर नेट में अवेलेबल है, वेबसाइट है, तो उसको भी जाकर आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन किया गया है किसको वालों के लिए किया गया है ना, 4200 जीपी वालों के लिए किया गया है। और अगर उनका कंट्रीब्यूशन बनता है मिनिमम 8,000 का कंट्रीब्यूशन करके चलते हैं, जो कि अभी पे कमीशन, डीए इत्यादि इत्यादि बढ़ने के बाद, सर्विस पीरियड काउंट बढ़ने के बाद उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो 8,000 का कंट्रीब्यूशन मिनिमम करके चलते हैं तो 2 करोड़ जो है 2 करोड़ का लमसम अमाउंट विड्रॉल करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने 80,000 के आसपास का मंथली पेंशन भी लेकर चलते हैं, ठीक है। ये एनपीएस की बात करते हैं। अगर इसमें कम बेसी होगी, हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है, कम बेसी भी हो सकता है। तो ये होता है क्या, आपका जो एनपीएस अमाउंट का कैलकुलेशन किया गया है। आप लोग अगर 4200 से जीपी से कम वो हैं, इसी तरह से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आपका कितना अमाउंट बनता है एनपीएस में। जो आप रिटायरमेंट के टाइम में आपका एनपीएस का कॉर्पस अमाउंट और एनपीएस का पेंशन अमाउंट कितना बनता है उसको आप लोग देख सकते हैं और कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।